कहाँ से खाते थे? तो मैंने नहीं नहीं, बोले नहीं सर सैलरीज के पैसे हैं, एक बार चलिए प्लीज। मेरा ऑयली बंद है, मैं ज़्यादा नहीं खाता, मुझे फिर भी खाने का बहुत अच्छा फील आता है, एक बार महसूस करके तो देखो। अगर यही कोई कहे हम रोड से जा रहे हो तुम्हारी मार पड़ रही हो मार्केट पकड़ के, तो इनका टीचर और इनका एसएससी देख लो, ये जा रहे हैं इन्होंने पढ़ाया, अरे भाई भागना मुश्किल पड़ जाएगा वहाँ से। होगा कि नहीं होगा बताओ। हालांकि हमें नहीं पुलिस पकड़ लेगी क्योंकि हमने ये थोड़ी पढ़ाया है, हमने जो पढ़ाया वो लगी पढ़ाया, लेकिन इंसल्ट लगती है नहीं लगती? मिलने वाले मिलेंगे, अरे भाई वाह तुम्हारे बच्चे क्या उन्नति कर रहे, देखो वो जुआ खेलते पकड़ा गया, पुलिस बांध के ले गई, मारते हुए ले गई। तुमने ये ऐसे ही होगा, किसी तुम पे भी लाठी चलेगी, तो हमारे ऊपर भी लोग इस तरह से करेंगे, होगा नहीं होगा? तुम्हारी मर्जी, चाहे लाठी चलवा दो, अच्छा है वो 150 ला के खिला दो हमें, ठीक है? इसका मतलब ये नहीं कल कुछ लेके आ जाना, नहीं आना नहीं है, सक्सेस हो गया, सक्सेस हो गया हो। सीना 56 इंच का नहीं, मेरा 156 इंच का चौड़ा करो, के अच्छा लगता है, ठीक है? तो उस दिन पार्टी हम तुम्हें देंगे, लेकिन आओ सक्सेस हो गई। किस फील्ड में? किसी फील्ड में आत्मनिर्भर हो गया सर जी, हम अब ठीक है, समझ आ रहे? पढ़ाई करो। अगर इतने के बाद भी पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो नहर पड़ती है डूब मरना, इसके आगे हम नहीं बोल सकते, ठीक है? मैंने आपको जलील भी करने की कोशिश की, मैंने आपको समझाने की भी कोशिश की, मैंने आपको फ्यूचर दिखाने की भी कोशिश की। अगर इतने भी नहीं समझ में आ रहा है तो तब तो समझ में आएगा जब जिंदगी आपको ठोकर मारेगी। लगेगी कि नहीं लगेगी? बिल्कुल लगेगी बच्चे, जब आप परेशानी से गुजरेंगे, ये सारे मूवमेंट तुम्हारे साथ में होंगे, तब याद आएगा। वो पिक्चर देखिए ना, एक था टाइगर, वैसे सोचोगे एक था मास्टर, सही कहता था, मान लेते, नहीं मानी, अब भटक रहे हैं। समझ आ रहा है? So I request you, so please start your study and useful your time. अपने टाइम को यूजफुल करें, पढ़ाई स्टार्ट करें, बड़ों का सम्मान करें, ऑलरेडी आप लोग करते ही हो, नशा पानी से दूर रहो, अच्छी बात है आप लोग नहीं करते हो, लेकिन पढ़ाई करना शुरू करो, हो जाएगी जी सर, ठीक है? तो पेरेंट्स भी तुम्हारे खुश होंगे और हम भी खुश होंगे। तो मैंने पहले ही कहा था हमारा आपका रिश्ता कोई पैसे तक का नहीं। मैं आपको बताऊँ, कमलपुर का लड़का है, काफ़ी समय की बात हो गई थी, लॉकडाउन से पहले की बात है, तो उसका पापा खत्म हो गया, जो पढ़ने आता था उसके पापा खत्म हो गए, उसने पढ़ाई बंद कर दी, फिर वो आया ही नहीं। मैंने फ़ोन किया तो बोला सर पढ़ाई नहीं करेंगे। मैंने क्यों, क्या हुआ? बोला मम्मी से बात कर लो। तो उसने मम्मी से बात कराई तो उनकी मम्मी रोने लगी, उन्होंने सारी बात मुझे बताई, बोले लल्ला अब हम नहीं पढ़ा पाएंगे। तो फिर मैंने ठीक है आंटी कोई बात नहीं, मैंने फ़ोन कर दिया। फिर मैं अगले दिन उनके घर पर गया, उनसे बैठ के पूरी बात की। मैंने कहा आप बच्चे को भेजिए, मुझे पैसा नहीं चाहिए आपसे। बोले नहीं हमारे पास इतना नहीं हो पा रहा है, घर के सारे हालात बिगड़ गए हैं, नहीं करवा पाएंगे। तो फिर मैंने उस लड़के को बुलाया, मैंने पढ़ाई करवाई। अब वो रामपुर में आरटीओ में जॉब कर रहा है। अभी तक वो कहाँ था, बरेली आरटीओ में था, अब वो रामपुर आरटीओ में जॉब कर रहा है। अभी भी जहाँ मिलता है, तो जब ड्यूटी से आता है तो सबसे पहले मेरे पास आता है। कमलपुर उधर से जा सकता है ना, वो पास पर सीधी रास्ता है, लेकिन वो यहाँ आता है, यहाँ से या तो आगे भट्टे तरफ से जाएगा या पीछे जाके जाए। तो आज वो उस दिन वो आया था, अपनी पहली सैलरी लेकर, शायद 20,000 के समथिंग थी, और उसने सारी सैलरी यहाँ टेबल पर रख दी थी। सर ये आपकी है, इसे रख लीजिए। मेरी कितनी फीस बनी थी बताओ? 2,000, 4,000, 5,000 के 20,000 हुई थी मेरी फीस। उसने बच्चे 20,000 मेरे सामने रख दिया था। बात ये नहीं कि 20,000 बहुत बड़ी होती, बहुत छोटी होती, बात ये कि उसकी पहली कमाई जिंदगी थी, वो उसने मुझे दी आके। मैंने नहीं ली, मैंने इसे ले जाओ और मम्मी को देना जाके। ये मैंने ले ली, मम्मी ने अगर आपकी ले ली, समझो मुझे मिल गई है। तो उसकी मम्मी का अगर कभी भी आना हो तो मुझे पर्सनली मिलती है, आके बैठेंगे, 1 मिनट हालचाल देंगी, फिर चली जाएंगी। वो कभी भी आता है, मिलता तो अच्छा लगता है। तो वो अभी भी यही कहती हैं कि आपने अगर उसमें सहारा ना दिया होता तो आज हमारा परिवार नहीं चल रहा होता, ये पता नहीं कहाँ क्या बटा हुआ, हम तो पढ़ाते नहीं। तो वो कई बार हमसे पूछती है उसके बाद हम कि भैया अपनी फीस ले लो, फीस ले लो। क्या फीस लेना बनता है? नहीं बनता है बच्चे, फीस नहीं जरूरी होती हर मामले में। लेकिन वो अब जिंदगी में रिस्पेक्ट कर रहा है, उसकी लाइफ संभल के इतना वो होता है। वो चंद पैसे को हमें 20,000 दे के चला जाता, कितने दिन चलते हैं? 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 50 दिन, 1 महीना, 2 साल, खत्म हो जाता है, नहीं हो जाते हैं। लेकिन वो हमारे पास लाइफ टाइम चलेंगे। जब हम उसे देखेंगे तो मेरा निवेश दिखाई पड़ेगा कि हाँ ये बच्चा सफल है, यही मेरी मोर अर्निंग हो जाती है। तो बच्चों मैं चाहता हूँ आपके संग में वैसा मूवमेंट सक्सेस हो गया हो अच्छे से। अब इसके लिए तभी पॉसिबल है जब आप पढ़ाई करोगे। पढ़ाई करिए, जहाँ पर भी दिक्कत आती है मुझे बताइए, मैं आपको फुल सपोर्ट करने के लिए तैयार खड़ा हूँ यहाँ पे। लेकिन पढ़ना तुम्हें पड़ेगा, पढ़ाई हम नहीं करेंगे, आपके चाचा भैया ताऊ बहन कोई भी नहीं पढ़ाई करेगा। वो आपको खुद से करनी है, काम करना सीखिए, कर लोगे जब टाइम मिले। आज मुझे कोई टाइम नहीं मिला, कोई दिक्कत नहीं, मैं नहीं पढ़ाई कर पाया, लेकिन आज का एवरेज हम कल पूरा करने की कोशिश करेंगे, कल की जगह परसों करेंगे। जितना टाइम आप फोन में खराब करते हो उतना टाइम पढ़ाई में खराब करना है, ठीक है? आज के लिए इतना रखें, फिर वरना मेरे तो भाषण खत्म नहीं होंगे, 2-4 दिन चलते रहेंगे, ठीक है?
तो आज के लिए इतना ही। अगर कुछ पूछना रहे, कोई डाउट रहे तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। पर्सनली किसी दिन बैठ रहा हो तो बैठ के हमसे बात कर सकते हो, लेकिन मुझे किसी तरह शिकायत का कोई मौका मत देना, ठीक है? राम जी तुम बैठे हो ना, आपको मैं फिर करा दूँगा।